श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान बहुत भावन और डरदानी भगवान शंकर का पवित्र श्रावण मास, इस श्रावण मास में अवश्य भगवान का अभिषेक करना चाहिए, भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव में जल चढ़ाने से भगवान शंकर को बड़ी शांति मिलती है। यह प्रारंभ तब हुआ था जब भगवान ने हालाहल विष का पान किया था तनोत्र मंथन के समय। तो जहर है। जब ऋषियों ने, महात्माओं ने भगवान शिव के ऊपर जब जल चढ़ाया तो भगवान शंकर को बड़ी शांति मिली। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो मुझको जल चढ़ाएगा उनकी अभिष्ट जो कामनाएं हैं उनको मैं पूर्ण करूंगा। बंधुओं, कई तरह के अभिषेक होते हैं। लिंग पुराण में कहा गया है जो भगवान का अभिषेक करता है भगवान शिव उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। श्लोक आता है यैर्लिंगम सकृतप्येवं स्नाप्यमुच्चेत मानवः। जो भगवान शंकर का अभिषेक करता है भगवान शंकर उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। चाहे अभिषेक अपने अपने तरीके से व्यक्ति कर सकता है। कई अभिषेकों का वर्णन कहा गया है। रुद्रेण नील रुद्रेण शेषुक्तेन शुभेन च रजनी सुप्तकेनैव चमकेन शुभेन च। अर्थात वह रुद्री के द्वारा, रुद्रपाठ के द्वारा कर सकता है, नील रुद्र के द्वारा, शेषुक्त के द्वारा, रजनी सुक्त के द्वारा। अलग अलग सुक्तों के नाम है, वेदों में इनका वर्णन किया गया है। और नहीं तो रुद्री के द्वारा, रुद्राष्टाध्याय के द्वारा विशेष इनकी प्रसिद्धि है। बंधुओं, जो अभिषेक करता है तो भागवत जी में भी कहा गया है जब संकट आया तो भगवान कृष्ण का अभिषेक लोगों ने किया और अभिषेक का फल क्या हुआ? निर्वैरण्यपि भवन्तात पुराण्यपि निसर्गतः। कहा गया कि जितने स्वभाव से जो वैरी थे वो निर्वैरी हो गए और चारों तरफ शांति का वातावरण हो गया। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग अभिषेक का विधान किया गया है। ये जानने योग्य बातें हैं। अगर वर्षा नहीं हो रही है किसी क्षेत्र में तो व्यक्ति को चाहिए कि जल से भगवान रुद्र का अभिषेक करें। इसलिए गांव-गांव में भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। और किसान लोग तो ये देखा गया है देहात क्षेत्र में किसान लोग शिव जी का जो मंदिर है उनके चारों तरफ बंद कर देते हैं और जल से फिर उसको भरा जाता है और जैसे जल को भरा जाता है तो उस क्षेत्र में वर्षा होने लगती है। अगर वर्षा ना हो तो जल से भगवान का अभिषेक करने से क्षेत्र में वर्षा होने लगती है। अगर असाध्य रोग हो गया है, रोग ठीक नहीं हो रहा है तो व्यक्ति को चाहिए जल में कुश डाल दें और कुश डालने के बाद कुशोदक से जब स्नान होता है तो कुशोदक से स्नान होने के बाद असाध्य से असाध्य रोग ठीक होने लगते हैं। दवाइयां काम करने लग जाती हैं, नहीं तो बहुत जगह दवाई ही नहीं काम करता है। तो ऐसे रोगियों को चाहिए कि कुश के जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और रोग मुक्त हो। अगर किसी को गाड़ी की आवश्यकता है, इच्छा तो है हमको गाड़ी लेना है, इच्छा है हमको भवन बनाना है, भवन बन नहीं पा रहा है, गाड़ी की इच्छा है, बार बार टलता जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि दही से भगवान का अभिषेक करें। और दही से अगर अभिषेक करते हैं तो उनकी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वाहन की और भवन की। अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी टिकता नहीं है, आता तो है
आने के बाद लक्ष्मी टिकती नहीं है कि लक्ष्मी तो यहाँ से आती हैं चली जाती हैं, चंचला कही गई हैं। अगर धन की इच्छा है उनको तो गन्ने के रस से व्यक्ति को अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव जी की गन्ने के रस से अभिषेक करने से उनकी कामनाएं पूरी होती है, लक्ष्मी आती है। क्योंकि भगवान शिव के आराधना के बिना कोई साधन सफल नहीं हो सकता, ये कहा गया है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहहि कोटि योग तप साधे। इच्छित फल की अगर प्राप्ति करनी है तो शिव जी की आराधना करनी पड़ेगी। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, शिव जी की आराधना के बिना इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर धन वृद्धि करना है, लक्ष्मी तो प्राप्त होगी गन्ने के रस से, और धन बढ़े, एकदम बढ़ता जाए, सबकी इच्छा होती है। कौन ऐसा है जिनको धन नहीं चाहिए और धन की वृद्धि ना हो? तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए शहद से और घी से अलग अलग भगवान की रुद्राभिषेक करें, तो इससे धन की वृद्धि होने लगती है। अगर मोक्ष की कामना है, कोई साधक है, तपस्वी है, इच्छा है कि मैं मुक्त हो जाऊं, उस व्यक्ति को चाहिए कि तीर्थों के जल से भगवान रुद्र का अभिषेक करें। और जब तीर्थों के जल से भगवान अभिषेक होने लगता है तो तीर्थ कहते हैं तीर्थयते तीर्थ, जो तीर करके खींच करके भगवान तक के पहुंचा दे, उनको मुक्त कर दे। तो तीर्थ के जल से स्नान करवाने से, अभिषेक करने से उन साधकों को मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर बीमारी दूर करना है, बहुत सारी बीमारी दूर होता ही नहीं, छोटे छोटे बीमारी साथ तो दूर होता ही है, हमने पहले ही बताया था कुशोदक से। तो अगर बीमारी दूर करना है, छोटे छोटे बीमारियां, कई बीमारियां हैं, तो इनके लिए पुष्प रस, जिसको इत्र भी कहा जाता है, पुष्प रस से या पुष्पोदक से उनको अभिषेक करना चाहिए। और कई बीमारियों के लिए अलग अलग बताया, जैसे प्रमेह आदि है तो दूध से करें, तपेदिक आदि रोग है तो शहद से करें। इनसे करने से ये रोग दूर हो जाते हैं। अगर पुत्र की कामना है, पुत्र नहीं हो रहे हैं किसी को, या पुत्र तो होता है और पूरे 10 महीने तक के गर्भ में नहीं रह पाता, बीच में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, या जन्म लेकर के मर जाता है, ऐसे अगर कोई रोग से पीड़ित हैं, ऐसे समस्याओं से अगर कोई घिरे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि गाय के दूध से, शुद्ध देसी गौ होना चाहिए, उन अपने देसी जो गाय है उनके दूध से अभिषेक करें या मीठा जल मिला करके अभिषेक करें, तो उनकी ये कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर ज्वर बहुत तेज है, ज्वर उतरता ही नहीं है, कभी कभी होता है कि कई महीने तक ज्वर नहीं उतरता है, तो उसको चाहिए शीतल जल या गंगा जल से अभिषेक करें, तो इसकी शांति मिलती है। अगर वंश वृद्धि नहीं हो रहा है, कभी एक ही होता है, कभी काक बंध्या हो गया, बंध्या ही हो गया, काक बंध्या, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो वंश वृद्धि करने के लिए घृत से भगवान शिव की अभिषेक नित्य कराते रहें, जिससे उनकी एक कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर किसी बच्चे का बुद्धि प्रखर करना है, याद नहीं हो पा रहा है कोई चीज, पढ़ते तो है, अब पढ़ने के बाद अगर याद नहीं होता है तो उनको मीठा दूध से अभिषेक करवाएं, और मीठा दूध से अभिषेक कराने से बुद्धि प्रबल हो जाती है, प्रखर हो जाती है, और जो याद करो वो फिर हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए मीठा दूध का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर शत्रु आपके प्रबल हों, आपको लगता है कि शत्रु मेरे ऊपर बार बार वार कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई न कोई दुख मुझको शत्रु दे रहे हैं, उस शत्रुओं से अगर जय चाहिए आपको,
शत्रुओं की पराजय अगर चाहिए तो आपको सरसों के तेल से अभिषेक कराना चाहिए। और जो सरसों के तेल से अभिषेक कराता है, शत्रुओं पर उनकी विजय होती है, शत्रु उनके पराजय होते हैं सरसों के तेल से। और अगर पापों से मुक्ति चाहिए, जाने में अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा अगर पाप हो गए और उस पापों से अगर मुक्ति चाहिए तो बंधुओं आपको चाहिए कि सहज से आप भगवान शंकर की, रुद्र भगवान की अभिषेक करें। ये तरह तरह के अभिषेक बताए गए हैं और ये देखा जाता है कि इनको करने से उन कामनाओं की पूर्ति हो जा रही है और होती है कि भगवान शंकर की कृपा है। भगवान शंकर तो वरदानी है, भोले बाबा है। जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा आप करोगे तो ब्रह्म प्रताप दुर्लभ कछु नाही। उनके प्रताप से कोई चीज दुर्लभ नहीं है। आराधना करते ही उनकी पूर्ति भगवान शंकर करते हैं। इसलिए इन अभिषेकों का आप अवश्य करें। और श्रावण का महीना चल रहा है, इसमें तो और क्या पूछना, हजारों गुना अधिक फल की प्राप्ति कराने वाला। वैसे किसी भी दिन किसी भी महीने में आप आराधना कर सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं, पर ये विशेष जब पर्व चले तब और अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जो श्रावण का महीना है उनका आप अवश्य लाभ लें और लेकर के अपने जीवन को आप धन्य धन्य करें, कृतार्थ करें और भगवान शंकर से आप लोग जुड़े। हर हर